इन द फ्लेम ऑफ सो कॉल्ड सभ्यता शहर जल रहे हैं और प्रकृति मासूम आंखों से चुपचाप देख रही है। यह क्लाइमेट चेंज पर लिखा टचिंग पीस एक जोरदार वेकअप कॉल है जो याद दिलाता है कि प्रोग्रेस की अंधी दौड़ में हम जंगल, नदियां और पूरी धरती को नष्ट कर रहे हैं। यह हमें पुकारता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट चुनो, प्रकृति के साथ हार्मनी में जियो, वरना देर हो जाएगी। क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं है, यह लड़ाई हम सबकी है। सभ्यता, जिसे हम विकास का दूसरा नाम मानते हैं, आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसके कदमों की आहट में प्रगति कम और विनाश की गूंज अधिक सुनाई देती है। शहर, जो कभी सपनों का घर हुआ करता था, अब धुएं, शोर और भागदौड़ में जलते हुए प्रतीत होते हैं। और इन सब के बीच प्रकृति अपनी मासूम आंखों से निःशब्द, सहनशील और कहीं गहरे आहत होकर यह सब देख रही है। कभी ये धरती हरे भरे जंगलों, निर्मल नदियों और स्वच्छ हवा का घर हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे सभ्यता ने अपने पंख फैलाए, उसने सबसे पहले प्रकृति के पंख काट दिए। ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी करने के लिए पेड़ों को गिराया, फैक्ट्रियों के धुओं ने आसमान को धुंधला कर दिया और नदियाँ, जो जीवन का स्रोत थी, अब कचरे और रसायनों की धार बन गई है। यह सब उस विकास की कीमत है जिसे हमने बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया। शहरों की चकाचौंध में इंसान इतना खो गया है कि उसे यह एहसास नहीं है कि वह जिस धरती पर खड़ा है वही धीरे धीरे उसके पैरों तले खिसक रही है। हर दिन बढ़ता तापमान, असामान्य मौसम, सूखा और बाढ़, ये सब प्रकृति के वे संकेत हैं जो हमें चेतावनी दे रही है, लेकिन हम इन संकेतों को अनदेखा कर और तेजी से उसी दिशा में दौड़ रहे हैं जहां अंततः केवल शून्य बचता है। प्रकृति, जो हमारी सबसे बड़ी मित्र थी, आज एक मूक दर्शक बन गई है। उसकी मासूम आंखों में एक सवाल है, क्या यह तुम्हारी सभ्यता है? वह शिकायत नहीं करती, विरोध नहीं करती, बस सहती रहती है। लेकिन उसकी यह सहनशीलता अनंत नहीं है। जब वह अपना संतुलन खो देती है तो उसका क्रोध तूफान, भूकंप और आपदाओं के रूप में सामने आता है, जो हमें हमारी सीमाओं का एहसास दिलाता है। यह सच है कि सभ्यता को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसे दिशा जरूर दिया जा सकता है। हमें ऐसा विकास चाहिए जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चले, न कि उसे नष्ट करके। छोटे छोटे कदम जैसे पेड़ लगाना, प्रदूषण कम करना और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना इस दिशा में बड़े बदलाव ला सकते हैं। पद्मश्री सम्मानित झारखंड के मधु मंसूरी हंसमुख जी ने लिखा है, गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। बांध बनाए, गांव डुबाए, कारखाना बनाए, जंगल काटे, खदान खोदे, सेंचुरी बनाए, जंगल जमीन छोड़ी हम इन कहाँ कहाँ जाए, विकास के भगवान बताए हम कैसे जान बचाए। अंततः यह लड़ाई केवल प्रकृति की नहीं है, बल्कि हमारी अपनी भी है, क्योंकि अगर प्रकृति बची रहेगी तभी हम भी रह पाएंगे, वरना एक दिन ये जलता हुआ शहर और खामोश आसमान हमारी सभ्यता की कहानी खुद बयां करेंगी। एक ऐसी कहानी जिसमें विकास था लेकिन समझदारी नहीं थी। प्रकृति अब भी हमें देख रही है, उसी मासूमियत से, उसी उम्मीद के साथ। सवाल बस इतना है कि क्या हम उसकी उस नज़र को समझ पाएंगे या फिर अपनी ही बनाई आग में खुद खो जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।